वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बीते हुए हफ्ता में बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला, वो बैंक निफ्टी नीचे जो पिछला हफ्ता 46,400 के आसपास था, वहां से ऊपर में करीब 47,400 के आसपास एक मूवमेंट दिखाया था। पहले 2-2.5 दिन में ही दिखाया था, पर वो मूवमेंट सस्टेन नहीं किया। उसके बाद बुधवार के दिन, जिस दिन निफ्टी ऊपर से गिरा, उस दिन बैंक निफ्टी भी नीचे दोबारा अपना जहां से रैली चालू किया था लगभग उसी के आसपास पहुंच गया था, 46,400 के आसपास। उसके बाद निफ्टी एक ताबड़तोड़ रिकवरी दिखाया था गुरुवार के दिन, नीचे से करीब 400 पॉइंट। पर बैंक निफ्टी उतना सहयोग निफ्टी को नहीं कर पाया। वो अपना लो से करीबन 500 550 पॉइंट का ही रिकवरी दिखाने में कामयाब हुआ। और फिर आज का दिन, आज निफ्टी भी ऊपर से ओपन हाई बना के थोड़ा बहुत फिसल गया, पर बैंक निफ्टी कंपेयर कंपेयर टू निफ्टी में बता रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा गिर के ये 46,800 के आसपास आके बंद कर दिया। अभी फ्रेंड्स, जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे टेक्निकली देखिए, एक तो डब्लू पैटर्न का जिक्र मैंने पिछले हफ्ता किया था। वो डब्लू पैटर्न अभी भी वैलिड है बैंक निफ्टी के ऊपर, ये देखने को मिल रहा है। साथ साथ पॉजिटिव जो और देखने को मिल रहा है वो ये है कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज से जिस दिन प्राइस काटा है उससे काफी ऊपर निकल गया। और 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी जो फॉलिंग था वो अच्छा खासा राइजिंग हो चुका है फिलहाल के लिए। पर पर ये 20 और 50 के बीच डेथ क्रॉसओवर अभी भी बना हुआ है। साथ साथ 50 का बिहेवियर क्या है, 50 जो कि काफी दिनों से राइजिंग था, वो अभी बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। और प्राइस पिछले 4 दिन से 50 को नेगोशिएट कर रहा है, मतलब जहां पे 50 है उसी के आजू बाजू में क्लोज कर रहा है। मेरे को यहाँ पे क्लियर कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है क्या ये 50 को सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है या 50 को रेजिस्टेंस बना रहा है। ये थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है। पर इतना कह सकता हूं कि पिछले 4 दिन ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज से, चाहे वो 10-20 पॉइंट ही क्यों ना हो, ऊपर ही क्लोज कर रहा है। ये तो एक पॉजिटिव साइड का बात हो गया। अभी मैंने जिस ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन का जिक्र किया था पिछले हफ्ता, आप देख सकते हो उसी डाउन ट्रेंड लाइन को अच्छा खासा नेगोशिएट करने का कोशिश बैंक निफ्टी किया है इस हफ्ता में। पर एक भी दिन, जिस दिन 47,000 के ऊपर क्लोज आया था, किसी एक भी दिन उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ। और उस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना के फिलहाल उससे 100-200 पॉइंट नीचे ही कामकाज कर रहा है। तो एक बार के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी उस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है। कितना दूर तक लेगा ये बताने का टाइम अभी नहीं आया, फिलहाल ले रहा है। जहां तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी के जरिए अगर देखा जाए, तो ये जो लास्ट डाउनफॉल ऊपर में 48,300 से नीचे 44,400 का हुआ था, उसका अगर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल निकाला जाए तो वो लेवल आएगा 46,825 के आसपास। और ये 46,825 के आसपास पिछले 3 दिन का क्लोजिंग मिला था। मतलब मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का क्लोजिंग उसके ऊपर हुआ था। पर आज जहां तक वीकली क्लोजिंग का डेट है, आज आके उस लेवल से 10-15 पॉइंट नीचे क्लोज कर दिया प्राइस।
तो एक ये भी देखने को मिल रहा है, मतलब वो अभी भी वैलिड है। 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल अभी भी रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट कर रहा है। यहाँ तक 78.6 का जिक्र किया जाए, वो लेवल आ रहा है 47,475 पचहत्तर, जहां तक प्राइस गया ही नहीं, उससे 100 पॉइंट नीचे से ही प्राइस घूम गया। उधर पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला, ये मोटा मोटा डेली चार्ट में। बाकी नीचे का ट्रेंड लाइन सपोर्ट बरकरार है, जो जैसा मैंने जिक्र किया सब कुछ ठीक ठाक है। प्राइस वोलाटिलिटी बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत कम हो गया है पिछले कुछ सेशंस में। अगर आप मंगलवार का दिन छोड़ दीजिएगा तो पिछले 6-7 सेशंस में जिस तरह का वोलाटिलिटी 7-8-10 दिन पहले हो रहा था, अभी वो थोड़ा कम हो गया। पर इससे बहुत ज्यादा कुछ उत्साहित होने का जरूरत नहीं है। देख के लग रहा है एक एक अचानक सा मूवमेंट बैंक निफ्टी में आएगा किसी भी तरफ। ये ऊपर की तरफ 48,49-49,000 तक भी हो सकता है, और नीचे की तरफ 45,000 तक भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन देख के ऐसा लग रहा है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करना चाहे तो ऊपर में 48,49-49,000 तक जा सकता है। पर अगर ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करना ना चाहे, ये मतलब फेल पैटर्न बन जाए, तो ये अपना लो के आसपास दोबारा, मतलब 200 एसएमए के पास दोबारा विजिट कर सकता है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, एमएसीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है, सही है। आरएसआई का जहां तक जिक्र किया जाए 60 के नीचे है, मतलब ऊपर की तरफ आसानी से मोमेंटम मिलने वाला नहीं है, ऐसा आरएसआई बता रहा है। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में कुछ दिक्कतें नहीं है। हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग वाला पैटर्न है। नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, 20-50 दोनों मूविंग एवरेजेस नीचे है। पिछले 4 हफ्ता से 20 सिंपल मूविंग एवरेज को अच्छा खासा नेगोशिएट किया, सपोर्ट बनाया। इस हफ्ता का कैंडल 20 सिंपल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर बना। अभी फ्रेंड्स जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी पे यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कतें है, क्योंकि एमएसीडी में डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई यहाँ पे भी 60 के नीचे 56 के आसपास बना हुआ है। तो इंडिकेटर बहुत ज्यादा वीकली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता एज वेल एज इसी मंथ का ऑप्शन चेन जो बता रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 47,000 के स्ट्राइक के ऊपर ही ज्यादा वाई, कॉल साइड में करीब 69,000 और पुट साइड में करीब 46,000 करीब वाई जनरेट हुआ है। और बाकी जो स्ट्राइक है आगे पीछे कॉल और पुट में, एज सच कुछ सिग्निफिकेंट वाई हमें नजर नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये 47,000, क्योंकि मूवमेंट स्लो हो गया, 47,000 का स्ट्रैडल बेचा गया, ऐसा हो सकता है। क्योंकि स्ट्रैडल का भाव काफी अच्छा है, करीब 850 रुपया का प्रीमियम है, और वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए। तो हो सकता है थोड़ा मतलब शांत बिहेवियर करे ये। पर अगर किसी साइड में मतलब एक तरफ का आदमी दूसरा तरफ को अगर फंसा दिया तो काफी वोलाटाइल भी हो सकता है। फ्रेंड्स मोटा मोटा ऑप्शन चेन हमें न्यूट्रली नजर आ रहा है। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, पहला सपोर्ट 46,400, दूसरा सपोर्ट 46,000 और तीसरा सपोर्ट 45,600। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो पहला रेजिस्टेंस ऊपर में 47,200, दूसरा रेजिस्टेंस 47,500 और तीसरा रेजिस्टेंस 48,000। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी उछाल पे रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 से लेके 200 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज किया जा सकता है। किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद
70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 से लेकर 200 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकआउट बाई या बाय ऑन डिप्स का सवाल है, बाय ऑन डिप्स सिर्फ और सिर्फ पहला सपोर्ट लेवल के नजदीक ही करना चाहिए। 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 से लेकर 200 पॉइंट के टारगेट के लिए उसके नीचे बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट करना सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है, ब्रेकआउट बाई बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर किसी भी रेजिस्टेंस काटता है तो वहां पे 70-80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 से लेकर 200 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई अटेम्प्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।